हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम चले थे सुबह 7 बजे, रात को 12 बजे तक चले थे। फिर वहाँ पे हम सो गए थे और रात को सब ज़्यादा थक गए थे, तो हम सुबह फिर 6 बजे चले थे, क्योंकि हम 4 बजे उठे, लेकिन फिर बारिश आ गई। इस वजह से हम 4 बजे तो चल नहीं पाए। और अब जस्ट नहा धो के पीछे रास्ते वहाँ पे जहाँ सोए थे वहाँ नहाने का कुछ सिस्टम नहीं था, तो जहाँ पीछे रुके थे थोड़ी, यहाँ नहा धो के यहाँ से चल दिए। बाकी हम सबसे लास्ट में नहाए थे, तीनों के तीनों सबसे लास्ट में हम ही नहाए थे। बाकी सारे नहा धो के गए, दिख भी नहीं रहे आगे कहाँ से गए, क्योंकि उनको कम से कम आधा घंटा हो गया हमसे आगे गए हुए। बाकी अब फ्रेश हुए हैं सारे, बिल्कुल अच्छे से नहा धो के। दिमाग भी अब सही हुआ है, कल से हालत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, और सुबह से हो रही थी बारिश, क्योंकि बारिश को देख लो इस सड़क के ऊपर अभी पानी भरा हुआ है जगह जगह। अभी भी मौसम तो ऐसा ही है, पर देखते हैं आगे। और अब दिक्कत ये नहीं है, आगे इस रास्ते पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि अभी जो आगे का रास्ता है ना, इस पर इतना रुकने का कुछ नहीं है। अगर रास्ते में बारिश हो गई ना, तो फिर हमें कुछ कहीं रास्ते में रुकने का वो नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी, जितना 6-7 किलोमीटर और बची हुई है अभी आगे, तो फिर जगह जगह हमें रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इस रास्ते पे प्रॉब्लम है ही, रुकने का ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी और देखते हैं जो भी है आगे का सिचुएशन। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और सभी थक गए थे, तो थोड़ी देर यहाँ पे रोके थे इनको। अब यहाँ से चल दिए हैं, अब नॉन स्टॉप चलेंगे, लास्ट में ही कहीं रुकेंगे, उससे पहले कहीं नहीं रुकने वाले। पिछले इस शिविर के अंदर कुछ देर रेस्ट की थी, कि धूप हो गई थोड़ी ज़्यादा, इस वजह से थोड़ी रेस्ट करवाया था। और जब चल दिए सारे के सारे वो आगे गए, मैं सबसे पीछे हूँ अभी, और सारे के सारे आगे गए हैं। और मैं झंडे थे वहीं पे, तो इनको निकाल के लेके आया हूँ। बाकी सारे चल दिए, अब हम पहुँचने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, ठेठ पहुँच जाएंगे। हमारे आकाश का बैग लेके जा रहा है। गाइस, हमारे दादाजी तो कल ही मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनके पैर में, तो चल नहीं सके, तो उनको तो गाड़ी में बिठा दिया, तो वो आगे पहुंच चुके हैं। और जो हमारे दीपू थे, जूनियर सिटीजन के आदमी, ये देखो आगे चल रहा है। यार इसकी हालत भी थोड़ी डैमेज हो गई, कल रात को तो ज़्यादा हो गई थी, पर रात को सोने के बाद में थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन जब दिन में अब सुबह से चले ना, अब फिर से हो गया। देखो पैरों से चला भी नहीं जा रहा, पैरों में इतने मोटे मोटे छाले हो रहे हैं, इतने मोटे मोटे 2। यार इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, और हैवी कल भी ज़्यादा हो गई थी। बाकी अब देखते हैं, बाकी इसकी भी है थोड़ी नाजुकी, आकाश की भी। और हमारे पहलवान तो ठीक चल रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, वो तो ठीक है। उसको तो गाइस हैबिट भी है, तो वो पिछली बार जैसे आके गया था ना, तो उसको पूरा हैबिट है, पता है कितना क्या चलना है, कितनी प्रॉब्लम होगी क्या है, तो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। बाकी इन 2-3 की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बाकी और हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, अब तो थोड़ी दूर बच रही है, 4-5 किलोमीटर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको रुकाते आराम कराते हुए ले के जा रहे हैं, बीच बीच में रुका रहे हैं बहुत बार, तो अब आगे इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी मुझे आकाश पे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी थक जाएगा, पैरों में प्रॉब्लम होगी। भाई जहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं वहीं पे सो रहा है ये तो। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सारे टकाटक चल रहे हैं। 3 दिन हो गए गाइस थके हुए, और सो भी नहीं रहे हैं 3 दिन से अच्छे से, उस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी चलने में तो इतनी किसी को भी नहीं होगी जितना वैसे थकान हो गई नींदों की वजह से। इनको पहुंचाते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, कहीं ज़्यादा थकेंगे फिर रुकवा देंगे कुछ देर के लिए। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और बारिश आ गई, हल्की हल्की आ रही है, पर चल रहे हैं अभी। क्यों तेज़ आएगी तो देखेंगे फिर रुकने का। बाकी अभी तो चल रहे हैं, सारे ठीक हैं, वरना फिर ये बैठ जाएंगे ना तो ये चलने वाले नहीं होंगे। हम ऑलमोस्ट बचे हैं 3 किलोमीटर, माता के मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर पीछे हैं हम लास्ट आधे घंटे 45 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, 1 घंटे के अंदर, लास्ट 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल लोकेशन के ऊपर। वो सामने पार्किंग दिख रही होगी, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, और इसके पीछे उस पहाड़ी पे मंदिर है, तो यहाँ से सब पैदल जा रहे हैं। बाकी हम तो ठेठ से पैदल ही आए हैं। और वो जो उस पहाड़ी के ऊपर दिख रहा है, वो पहाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है सामने, वो मेन मंदिर वही है। और सारी जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ उनकी पार्किंग यहाँ कर रखी है। इससे आगे 600-700 मीटर आगे मंदिर है। हम अगले
20 मिनट 15-20 मिनट में ठेठ पहुंच जाएंगे। और बाकी की ओर सभी पहुंच गए हैं। हम 5 बंदे हैं, 2 तो हम, 3-4 पीछे आ रहे हैं। बाकी और सारे पहुंच गए हैं आगे। हम रुक गए थे, किसी एक आदमी का वेट कर रहे थे, ताऊ जी का। और हमारे जो दादाजी हैं वो ट्रैक्टर में आ गए थे पहले ही, तो वो यहीं पे हैं पार्किंग के पास, गाड़ी में आ गए थे हमारे दादाजी। तो वो अभी पार्किंग के पास मिलेंगे, कहाँ पे हैं उनको लेते हैं साथ और फिर आगे जाते हैं गेट में। गाइस हमारे दादाजी मिल गए और हम फाइनली माता के गेट के पास आ गए हैं। अब जाते हैं सीधे अंदर। ये सारे आ गए हैं, हमारे दादाजी मिल गए यहाँ पे, सब ने अपना अपना झंडा ले लिया है। अब जाते हैं अंदर। जय हो, जय हो। तो गाइस हमारे घर से आ गए हैं, अभी और आ रहे हैं कुछ लोग, उनका वेट कर रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे। इतने तो आ गए, कुछ हम थे, कुछ आ गए, बाकी का फिर जाएंगे बाद में, उनका और वेट कर लेते हैं। गाइस हमारा अजीत कुमार आ गए हैं, अभी 1-2 बंदे और आने वाले हैं। ये आ गया है, ये बैठा मतलब अभी आया है और देख कितनी आराम से बैठा है, फ्री था, ये कोई काम नहीं था, शिकर से आया डायरेक्ट यहाँ पे। अभी तो ये हैं और गए आगे, और आ रहे हैं कुछ पीछे, सबको इकट्ठा करके फिर चलते हैं कुछ आगे। ओए विहान हटिया।